जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एके ट्यूटर पर। आज हम कक्षा छठवीं एनसीईआरटी जो संस्कृत रुचिरा में प्रथमा पाठा शब्द परिचय प्रथम का अभ्यास देखेंगे, क्योंकि हम इससे पहले जो इसका पाठ का जो अनुवाद है उसको हम कर चुके हैं, इसलिए आज अभ्यास देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न पहला जो कहता है जिसमें से क नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, उच्चारणम कुरुत, यानी कि उच्चारण करना है। जो शब्द दिए हो उसको हमको क्या करना है, उच्चारण करना है। तो इसको छात्र ही करेंगे जो आप लोग करोगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहला बोला है छात्र। देखिए ये सब पुल्लिंग में है ना, सब पुरुष जाति का ही बोध कराता है। ठीक है, पुरुषों का ही बोध कराता है। तो छात्र, छात्र, गज, घट, शिक्षक, मकर, दीपक, मयूर, विडाल, अश्व, सुक, मूषक, चंद्र, बालक, चालक, गायक। ठीक है, तो इसका जो शब्दार्थ आप जानो, छात्र यानी कि विद्यार्थी को बोला जा रहा है, छात्र को हाथी, इसको सीधा घट यानी घड़ा, घड़ा हो गया। ये घड़ा के बारे में है। शिक्षक है, मगरमच्छ के बारे में, दीपक के बारे में, मयूर के बारे में, बिल्ली के बारे में है, अश्व यानी घोड़ा होता है, सूका यानी तोता होता है, मूसका है यानी चूहा, चंद्र है यानी चांद, चंद्रमा, बालका है यानी बालक, चालका है यानी चालक ड्राइवर, गायका यानी गायक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि ख नंबर जो है, चित्र दृष्टवा पदानि उच्चारियत है ना, यानी कि चित्र को देखकर उसको क्या करिए, उच्चारण करना है। ठीक है, तो पहला जो है किसान के बारे में दिया है, इसलिए इसको कृषकः, बैल को विषभः, भालू को भल्लुकः, मेंढक को मंडूकः, कबूतर को कपोतः, पलंग को परिंकः, दूरभाष यानी कि जो टेलीफोन है दूरभाष यंत्र है। ठीक है, काका है कौवा है, शौचिक है यानी दर्जी है। ठीक है, इस प्रकार से आपको उच्चारण करना है। ठीक है, अब है दूसरा प्रश्न जो कहता है, दूसरा प्रश्न जो है क नंबर, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, यानी कि वर्णों को जोड़िए, संयोजन कीजिए, जोड़िए और पद को लिखिए। ठीक है, वर्ण आप समझते हैं, वर्ण जो होता है, ठीक है, तो शब्द की सबसे या फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, जो भाषा होती है उसकी सबसे जो छोटी इकाई है उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हम जैसे च लिखते हैं, ठीक है, च जो है ये सबसे, अब कोई किसी को लगेगा ये एक ही है यानी कि सबसे छोटी है, लेकिन ये ऐसा नहीं है ना। च जो बना है ये च धन अ से बना है। ठीक है, इसलिए ये सबसे छोटा ये होगा, ये च है, ये च है। ठीक है, ये पूर्ण नहीं है, अधूरा है, यानी कि एक वर्ण है ये। ठीक है, तो इसको बोला है कि वर्णों को जोड़िए और क्या कीजिए, पद बनाइए। ठीक है, तो देखते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यथा, यानी जैसे। यहाँ पे दिया च धन अ धन स धन अ धन क धन अह, तो च और अह मिला तो च बन गया, स और अ जुड़ गया तो अ जुड़ा तो स हो गया, क और अह जुड़ गया तो कह हो गया। ठीक है, तो चस्का। तो इस प्रकार से सभी को क्या करना है, आगे भी हल करना है इसको। ठीक है, पूर्ण करना है, पद लिखना है। तो यहाँ पे आगे है, तो इसको सीधा आंसर में देखते हैं ताकि जल्दी वीडियो बने, छोटा बने। ठीक है, बने। तो आगे देखते हैं। सौ, स धन अधन, च धन ई धन क धन अह, तो इसका हो जाएगा शौचिका, शौचिका है दर्जी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए स और अ को जोड़ देंगे, जोड़ देते हैं तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यानी कि ये आप लोग पहले भी, मेरे हिसाब से आप पहले जब छोटे, आप मतलब 5th में या फिर उससे पहले भी क्या हिंदी में ये सब कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा कठिन नहीं है। देखते हैं आगे। तो ये हो जाएगा शौचिका, चा और ई अगर जुड़ गया तो ची हो जाएगा, छोटा ई की मात्रा लग गया चा में, क में अह जुड़ गया तो कह हो गया। ठीक है, शौचिका। तो आगे ऐसे ही सभी को करना है ना। आगे है इसमें स धन उ धन न धन अ धन क धन औ, तो सुनिको, यानी कि 2 कुत्तों के बारे में बताया है, 2 कुत्ते है ना। आगे है इसमें धा ध धन आ, तो धा हो गया, व धन अ तो व हो गया, त धन अ हो गया तो तह, धावता। ठीक है, तो दौड़ते हैं। आगे है वृद्ध, यहाँ पे होगा वृद्धा होगा, यानी कि ये कैसे होगा, हाँ, व में री जुड़ गया तो व्री हो गया,
री की मात्रा लग जाएगा। व में द आधा है, फिर धा भी आधा है, ठीक है। तो और उसके बाद क्या है, आ है, ठीक है। तो धा जो है पूरा हो जाएगा और द जो है आधा ही रहेगा, ठीक है। तो वृद्धा, ठीक है। तो इसको अलग से भी लिख सकते हैं, व्री आधा द, ऐसे भी कर सकते हैं। और धा हो जाएगा, क्योंकि धा के बाद जो है आ का मात्रा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वृद्धा, ठीक। तो इस प्रकार से वर्ण, ये जो पद है पूर्ण होता है, ठीक है। वर्णों को जोड़ दिया जाता है। इसमें आगे दिया है ग में गा हो गया, ये दोनों जुड़ गए। या में आ जुड़ा तो यह हो गया। ना में न, अच्छा आधा ना है, उसके बाद ता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर अगर व्यंजन के बाद, या समझिए व्यंजन समझते हैं, ठीक है। तो व्यंजन के बाद जो है कोई और व्यंजन रहता है, ठीक है। तो ये जो है पहले वाला जो है आधा ही रह जाएगा, ठीक है। और व्यंजन के बाद कोई स्वर आ जाता है, जैसे इसमें देखिए ना के बाद एक व्यंजन है, यानी यह है, सॉरी ता है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ना के बाद एक और व्यंजन है। व्यंजन में क्या हो जाएगा, ता है यहाँ पे, तो ना हो जाएगा आधा। और ता के बाद कोई क्या है, स्वर है, तो स्वर आ जाता है तो ता जो है पूर्ण बन जाता है। इस प्रकार से छोटे ही मात्रा लग जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से गायंती हो जाएगा, गाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, ख नंबर बोला है, इसमें जो है वर्ण विच्छेद करना है, यानी कि वर्णों को अलग अलग करना है, ठीक है। तो वर्णों को अलग किया जाता है, यानी पदों को अलग किया जाएगा। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सिव्यति लिखा हुआ है ना। तो सिव्यति में एक ही हम देखते हैं, यहाँ पे सिव्यति है ना। तो सी जो है कैसे बना है, तो स वर्ण हो गया, एक कट गया, और कौन सी मात्रा लगी हुई है, बड़ी की मात्रा, इसलिए सी हो गया है ना। फिर प्लस करना है, धन करना है, फिर क्या है, आधा व है, तो आधा व को व लिख दीजिए। और उसके बाद वर्ण है, उसके बाद कौन सा वर्ण है, यह है, तो प्लस कीजिए और यह लिख दीजिए, तो यह हो गया। अब देखिए यह जो है, यह के जस्ट बाद क्या है, यह में कौन सा है, अ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये यह बना है, ठीक है। फिर ता दिख रहा है, ता का क्या हो जाएगा, ता आधा हो जाएगा, यानी कि आधा बोलिए, या फिर वर्ण बन जाएगा ता। और उसके बाद क्या है, ई की मात्रा है, तो सिव्यति देखिए यहाँ पे इस प्रकार से वर्णाह का हो जाएगा, व धन अ धन र धन अण धन आह, ठीक है। वर्णाह हो जाएगा। कुकुरव का हो जाएगा, यानी दो कुत्ते का, का में छोटे की मात्रा मतलब कु है तो छोटा ऊ लग गया है, ठीक है। आधा का हुआ, फिर का है, और का के बाद ऊ की मात्रा है तो ऊ हो गया। उसके बाद र है, और र में अ की मात्रा है, ठीक। आगे देखें मयूराह, तो म हो गया, म के बाद क्या है, म के बाद अच्छा यहाँ पे हलन देना जरूरी है, ठीक है, भूलिएगा मत। हलंत अगर नहीं देते हैं तो ये म हो जाएगा, जो कि ये दर्शाता है कि ये दर्शाएगा म धन अ है ना। और खाली ये म हुआ तो वर्ण है, ठीक है, ये पूरा वर्ण नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पर म धन अ धन, यानी कि म का हो गया। अब हुआ यू का, क्या होगा, यू का हो जाएगा, किससे बना है, या से बना है, या हो गया। और कौन सा ऊ है, बड़ा ऊ है, इसलिए ऊ हो जाएगा, ठीक है। मयू राह, यहाँ पे रा र का रा हो गया। और कौन सा मात्रा है, आह का मात्रा है, तो आह का हो गया, ठीक है, मयूराह। बालका का, बा में क्या है, आ का मात्रा है, तो बा हो गया, ल हो गया, ल, ठीक है। यहाँ पे ये गलत कर रखा है, ठीक है। अ के ल के बाद क्या होगा, यहाँ पे होगा, देखिए ब धन, आ का मात्रा है, बा हो गया, फिर ल होगा, यहाँ पे देखिए हलंत है, ल के बाद अ होगा, क्योंकि ल आधा नहीं है, पूर्ण है, तो यहाँ पे ल हो गया। और उसके बाद क है, प्लस कीजिए इसमें, क हो गया, धन अह है, ठीक है, आह है नहीं है, अह है, इसलिए ऐसा हो जाएगा, अह का मात्रा, ठीक है। तो बालका। आगे बढ़ेंगे, अगला जो है, अगला कहता है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो कहता है कि उदाहरणम दृष्टवा रिक्त स्थानानि पूर्य, ठीक है, यथा दिया हुआ है, यानी उदाहरण को देखकर रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ, यथा में एक दिया है चस्का, चस्को चस्का, ठीक है। चस्का है यानी एक गिलास, ठीक है। ये जो है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दर्शा रहा है इसमें, है ना। तो चस्का है यानी एक गिलास, चस्को यानी दो गिलास हो गए, और चस्का है यानी बहुत से गिलास है, ठीक है। तो बहुत सारे गिलास हैं।
तो सभी में ऐसे ही करना है कि जैसे यहाँ पे एक ही दिख रहा है, यहाँ पे द्विवचन दिख रहा है, बलिवर्दो दिखा है ना। तो बलिवर्दो जो है दो वचन का हो गया, तो हमको कौन सा चाहिए, अब एक वचन चाहिए और एक बहुवचन चाहिए, ठीक है। यहाँ पर द्विवचन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या था, तीन प्रकार का बताया है कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में, ठीक है। इसलिए एक वचन तो यहाँ पे द्विवचन दिख रहा है, तो अब क्या क्या चाहिए हमको, द्विवचन दिख गया तो एक वचन चाहिए, द्विवचन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सीधा आपको आंसर के पास ले जाता हूँ ताकि ताकि जल्दी वीडियो बन जाए, ठीक है। यहाँ हो जाएगा बलिवर्दो हो गया, ये दिया हुआ था इसलिए यहाँ पे बलिवर्दा है, बलिवर्दा हो जाएगा और बलिवर्दा हो जाएगा, यानी कि एक बैल, दो बैल और बहुत सारे बैल, ठीक है। आगे सुनी, अब यहाँ पर है सुनिका दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर सुनिका दे दिया गया है, तो क्या बचा अब बनाना है हमको, अब दो वचन और बहुवचन बनाना है, तो सुनिका हो जाएगा सुनिका, यानी कि अह, औ और आह यूज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आह पहले में कर दीजिए, उसके बाद औ जोड़ दीजिए और आह जोड़ दीजिए, बाकी सब बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सुनका, सुनिका, सुनिका हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से खाली स्थान है उसके अनुसार से, तो यहाँ पे दे दिया गया है मृगाह दे दिया गया है, ठीक है, लेकिन हमारे पास मृगाह नहीं है, यानी कि अब दो चीज़ों को खाली बताना है, ठीक है। एक मिनट आपको इसी में बता देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ दे चुका है मृगाह दिया हुआ है, बहुवचन दे दिया गया है, तो अब एक वचन और द्विवचन बनाना है हमको, तो मृगाह, मृगौ हो जाएगा, यहाँ पे मृगौ हो जाएगा। तो इसको अब देख लीजिए, इसमें लिखते नहीं बन रहा मेरे को, मृगः, मृगौ, मृगाः, ठीक है। अब दिया हुआ है शौचिकौ दे चुका है, ठीक है, दिया हुआ है सचुके, द्विवचन दे चुका है या दिया हुआ है, तो एक वचन बनाना है और बहुत सारे मतलब बहुवचन बनाना है। शौचिका यानी दो दर्जी, सॉरी शौचिको यानी दो दर्जी की मैंने बताया है, तो एक दर्जी कैसे लिखें, तो शौचिकः। तो अभी भी मैंने बताया कि यानी आपको धातु रूप में, सॉरी शब्द रूप में यहाँ पे होगा अह, औ, आह, ठीक है, आह हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा शौचिका, शौचिको, शौचिको दिया हुआ है, शौचिको और शौचिका। आगे है मयूरा, यहाँ पे दिया हुआ है मयूरा दिया हुआ है, तो मयूरो, मयूराह, ठीक है। इस प्रकार से इसको खाली स्थान को भरना है। चित्राणि दृष्टवा संस्कृत पदानि लिखत, तो संस्कृत को, सॉरी चित्र को देखकर संस्कृत पद लिखिए, ठीक है। तो चित्र जो दिया हुआ है, हाथी दिया है, हाथी को गजह कहते हैं, ठीक है। ये सब एक वचन है, देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में एक वचन होगा तो ये अह हो जाएगा, दो वचन होगा तो अ, और बहुवचन होगा तो आह हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही है, सब एक एक है, तो गजह, हाथी को गजह बोलते हैं, कौवे को काकह, चंद्रमा चांद को चंद्र, ताला को तालाह, और भल्लू का भी बोल सकते हो, या रिक्षा भी बोल सकते हो, भालू को बिल्ली यानी बिडाला। आगे है 5वां नंबर, फिर से कहता है चित्र दृष्टवा उत्तरम लिखित, चित्र को देखकर उत्तर लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यथा यानी बालक किम करोति, तो बालक जो है चित्र को देख के बताना है, तो बालक क्या कर रहे हैं, पढ़ रहा है, इसलिए पठती, ठीक है, बालक पठती। तो इसी को देखते हैं आंसर सहित। देखिए यहाँ प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है अश्व किम कुरुतः, यानी दो घोड़े जो हैं, अश्व लिखा है ना, और हो गया यानी दो दो वचन हो गया, ठीक है। अश्व यानी दो घोड़े क्या कर रहे हैं, तो दौड़ रहे हैं, इसलिए इसको लिखना है आपको अश्व धावतः, ठीक है। अब कहता है कुकुरा किम कुर्वन्ति, तो कुत्ते क्या कर रहे हैं, यानी बहुत सारे कुत्ते हैं, आह हो गया, देखिए कुकुराह है, ठीक है। इसमें भी आप जान सकते हैं कि ये बहुवचन है, आह हो गया, सॉरी हाँ आह हो गया तो। और अगर आप धातु रूप के हिसाब से देखेंगे, यानी कि आप अभी आपके लिए संस्कृत नया है, अभी धातु रूप शब्द रूप में उतना आप नहीं जान रहे होंगे फिलहाल, फिर भी धातु रूप में अगर बाद में आप कभी चेक करोगे तो अंत ही रहेगा, तो समझ जाइए ये बहुवचन है, ठीक है, यानी बहुत सारे के लिए यूज होता है। तो कुत्ते क्या कर रहे हैं, तो
कुकुरा बुकंती, ठीक है, भौंक रहे हैं, कुकुरा बुकंती, ठीक। अब है यहाँ पे छात्रों किम कुरुता है। अब दो छात्र क्या कर रहे हैं, तो छात्रों क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पर है छात्रों गायता है, दोनों खड़े होकर गा रहे हैं। आवाज़ हालांकि सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो पोजीशन हिसाब से वो बता रहे हैं। हालांकि पोजीशन दे के कई प्रकार का आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ देख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं टाइप से भी ये लग रहा है, तो लेकिन यहाँ पे गायता है, ठीक है। अगला है, बोला गया है कि कृषका किम करोति, ठीक है, किसान क्या कर रहा है, किसान क्या कर रहा है, तो कृषका क्षेत्रम करसति हो सकता है, या फिर हाँ क्षेत्र करसति, क्षेत्रम होगा, तो कृषका क्षेत्रम करसति। आगे है अगला है गजो किम कुरुता, दो हाथी क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों चल रहे हैं, दौड़ नहीं रहे हैं, चल रहे हैं ना, गजो चलता। इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब है 6 नंबर, देखिए। अच्छा, जो समझ नहीं आएगा आप कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है, मैं बता दूंगा। आगे है 6 नंबर, जो कहता है पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयात, यानी पदों को सही ढंग से जोड़िए और पदों की रचना यानी वाक्य की रचना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर है एक 2 खंड में दिया हुआ है। यहाँ पर एक, इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, या कखा, या फिर गाय भैंस कुछ भी बोल दीजिए, एक साइड अलग कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अब सही ढंग से जोड़ना है, ठीक, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो गजा है, तो क्या हो जाएगा, गजा है नृत्यंती, ऐसा तो नहीं, यानी हाथी जो है नाचते हैं, ऐसा नहीं होगा, है ना, ठीक। तो यहाँ पे गजा जो है, हाथी क्या करते हैं, चलंती, गजा है चलंती, ठीक है। तो ये हो जाएगा गजा है चलंती, ठीक। सिंहों, आप लोग देख लीजिए क्या हो सकता है, नृत्यति, गायंती, पठती, एक तो हो चुका है, इसको आप भूल जाइए। और गर्जता, तो क्या हो जाएगा, तो सिंह गर्जता, सिंहों गर्जता, ठीक है। गायका, तो गायक जो है डांस नहीं करता है, ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गायका गायंती हो जाएगा, ठीक है, गायका गायंती, ठीक। अब देखो अब तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचा है, अब तो ये हो जाएगा, एक पढ़ने का हो जाएगा, एक नृत्यंती का, नाचने का। तो बालक क्या कर रहे हैं, पढ़ते भी हैं, नाचते भी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे 2 वचन के दिया हुआ है, बालक को औ दिया है, यानी कि 2 जन हैं, 2 बालक हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, यह पठतः, तह यानी कि ये 2 चीज़ के बारे में बताता है। ती रहेगा तो एक हो जाएगा, एक जन का, तह रह गया, जैसे यहाँ पे पठतः तो 2 जन के लिए है, और पठंती रह गया जैसे यहाँ पे, तो बहुत सारे के लिए, 2 प्रकार से आप समझिए, ठीक है। तो अंत दिया हुआ है यहाँ पे, ये पठतः दिया हुआ है, ठीक है। तो मयूराह, यानी यहाँ पे बहुत सारे मोर हैं, तो देखिए इसको आप समझिए, हाँ, क्योंकि अब लास्ट है, थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा होने दीजिए, समझिए यहाँ पे, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब 2 चीज़ बाकी हमारे पास, एक तो बालकों दिया हुआ है, यानी कि जैसे कि आप अह रहेगा, औ रहेगा, और आह रहेगा, ठीक है, आह रहेगा। तो समझ लीजिए कि ये किसके शब्द रूप के लिए, ये एक जन के लिए है, ठीक है, एक जन के लिए है, और यानी 2 जन के लिए है, और आह हो जाएगा तो बहुत सारे के लिए है, 2 से अधिक के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से खाली ती रहेगा तो एक जन के लिए, तह रहेगा तो 2 जन के लिए, और अंति रहेगा यानी आधा न और ती रहेगा तो हो जाएगा बहुत के लिए, यानी 1 2 3, यानी इन दोनों का जोड़ी बनेगा, हमेशा इनका बनेगा, संबंध जुड़ेगा, और इनका संबंध जुड़ेगा, ठीक है। तो देखिए औ है, औ तो तह जुड़ेगा, तो तह जोड़ दीजिए, बालकों पठतः, ठीक है। और मयूराह का क्या हो जाएगा, जैसे आह है, यहाँ पे देखिए आह दिया हुआ है, तो आह का अंति जुड़ेगा तो अंति में जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा, देख लीजिए आंसर है। अब क्या एक और है, मंजुषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यात, ठीक है, यानी कि जो डिब्बे में है पद उसको छांट कर खाली स्थान में भर दीजिए बोल रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी अभी मैंने बताया वही है, ठीक, वैसे ही करना है आपको। मयूराह, मयूराह है, आह बोल दिया, देखिए यहाँ पे एक फिर से लिख देता हूँ ताकि जल्दी हो जाए, 1 2
और बहुत सारे लोगों के लिए। एक रहेगा तो ती रहेगा, इसको ती को बाद में करते हैं। हाँ, एक रहेगा तो आह बोल दीजिए। एक रहेगा तो एक दो और बहुत सारे। एक रहेगा तो क्या हो जाएगा आह, दो होगा तो औ, ये पुल्लिंग के लिए है ना, और बहुत सारे होंगे तो आह हो जाएगा। तो अह में क्या जुड़ेगा, हमेशा जुड़ेगा तो अह में ती जुड़ेगा, औ में क्या जुड़ेगा तह जुड़ेगा, और आह में क्या जुड़ेगा अंति जुड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मयूराह, तो हमारे पास मयूराह, तो डिब्बे में देख लीजिए मयूराह में क्या हो जाएगा, मयूराह नित्यंती। ठीक है, मयूराह क्या हो जाएगा नित्यंती। ठीक है, मयूर नाचते हैं। और ख नंबर देखते हैं, ख नंबर में हो जाएगा गजौ, यानी दो हाथियाँ हैं, है ना, दो हाथी हैं। तो गजौ तो औ है तो क्या हो जाएगा चलता। ठीक है, गजौ चलता हो जाएगा। अब वृक्षाह, तो वृक्ष खाते तो नहीं हैं, दौड़ते भी नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा फलंती, वृक्ष वृक्षाह फलंती। ठीक है, सिंहो गर्जतः, दो हाथी है तो ता हो जाएगा, और तो ता जुड़ेगा। याद रखिए, फिर से वीडियो को उसको जो बनाया हूँ उसे वापस करके देख लीजिए कैसा है वो नियम। ठीक है, वानरः, तो वानर जो है नाचते तो नहीं है, नाचते भी हैं, बंदर नचाने पर नाचते भी हैं, लेकिन यहाँ पे नाचेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि ये वानरः बोला, अह बोला है ना, एक है, और अंति बोलेंगे तो बहुत सारे, यानी एक बंदर नाचते हैं ऐसा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे बंदर जो है खाने का काम करते हैं, लूट के भी खा लेते हैं, जानते हैं आप। ठीक है, अश्वः का क्या हो जाएगा, अश्वः का धावती, अश्वः धावती। ठीक है, तो देख लीजिए क्या क्या हुआ। मयूराः नित्यंती, गजौ चलता है, वृक्षाः फलंती, सिंहो गर्जतः, वानरः खादति, अश्वः धावती। अगला है फिर से, कहता है यहाँ पे 8वां प्रश्न जो है, सह तौ ते इते इते इत्येतेभ्यः उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थान पूरी। ठीक है, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, बाकी कोई बात नहीं, अच्छा कुछ मिलता है तो आप पूरा टाइम दीजिए उसको। ठीक है, अगला कहता है यथा, जैसे दिया हुआ है, ये इसमें छांटना है, सह तौ ते देना है। सह यानी एक जन के लिए, तौ यानी दो जन के, ते यानी बहुत सारे के लिए। ठीक है, एक वचन द्विवचन बहुवचन के लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या गजा यहाँ पे दिया हुआ है, इसी में देखते हैं ताकि जल्दी हो जाए। खाली स्थान यहाँ पे दिया हुआ है, तो अश्वः धावती, तो अश्वः धावती, तो इसमें क्या को अलग कर दिया, अश्व को काट कर, अश्व जो है संज्ञा है, ठीक है, यानी नाउन है, तो उसके जगह सर्वनाम जोड़ना है, यानी इन तीनों में से सह तो ते। ठीक है, तो जो है सह को हटा देना है, मतलब सॉरी, अश्व यानी कि संज्ञा को हटाकर, यानी नाउन की जगह प्रोनाउन यूज करना है। तो अश्व यानी एक है, जैसे मैंने कहा, सह यानी एक, तो यानी दो के लिए होगा, और ते यानी बहुत सारों के लिए होगा। तो ठीक है, अश्व की जगह सह हो गया, सह धावती। गजाह चलंती, देखिए यहाँ पे गजाह जो है चलंती, देखिए एक और चीज़ याद फिर से रखिए, ती रहेगा तो एक जन है, तह रहेगा तो दो जन के लिए, और अंति रहेगा तो बहुत जन के लिए। तो गजाह चलंती, तो गजाह, तो देखिए आह दे दिया है, यानी यहाँ पे गजाह चलंती। एक चीज़ है, ता भी रहता है तो क्या होता है बहुवचन के लिए, अंति देख लीजिए उसमें समझ आ जाएगा। ठीक है, तो गजाह तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे तो ते होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ते हुआ होगा, ते। ठीक है, अगला है छात्रों पठता का, छात्र को अलग कर देना है, यानी कि उसको नाउन को हटा देना है, और छात्रों पठता है तो पठता है, सह तौ ते ना, तो छात्र दो बालक हैं, दो छात्र पढ़ते हैं, तो ठीक है वे दो पढ़ते हैं। वानराह क्रीडंती, बहुत सारे बंदर हैं तो ते लग जाएगा, ते क्रीडंती, वानर की जगह ते आ गया है ना। गायिका गायंती, तो एक गायक है तो सह लगेगा, तो सह गायती। मयूराह नित्यंती, देखिए बहुवचन है तो याद कीजिए बहुवचन में ते यूज होता है, तो मयूराह को हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ते यूज हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाक्य पूरा होता है। तो इस प्रकार से ये जो है वीडियो, यानी ये जो चैप्टर कंप्लीट होता है,
तो अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं, और मैं बहुत जल्द सोशल साइंस का भी वीडियो लेके आने वाला हूँ। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा जो आगे का वीडियो जो है आपको जल्दी प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।